आज जेएनयू के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस यूनिवर्सिटी परिसर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर दिवाली मनाई गई हो। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और दिया जलाकर दीपोत्सव मना रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर हमेशा हर साल इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती रही है। उसके पहले आतंकी की बरसी मनाने का मामला पूरे देश ने, दुनिया भर ने देखा, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है, पहली बार ऐसा हो रहा है जेएनयू परिसर में जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ छात्र दीपक जला रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ बेहद ही खूबसूरत रंगोली भी बनाई गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छात्रों में किस तरह का उत्साह है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही जेएनयू है जिसमें कभी देश विरोधी गतिविधियां हुआ करती थी। पूरे दुनिया में जेएनयू का नाम देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जा रहा था, लेकिन आज यहाँ के माहौल में कितना बदलाव आया है। ये 2024 का भारत है, ये नया भारत है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर पहले का जेएनयू कैसा था और अभी का जेएनयू कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में दिए जलाए गए हैं और लगातार यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर कुछ छात्रों से बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मेधा पांडे। कैसा लग रहा है यहाँ पर दीपोत्सव मनाते हुए? अच्छा लग रहा है। वह काफ़ी मतलब एक न्यू तरीका का एक फैमिली फंक्शन टाइप का है, जहाँ फैमिली नहीं है पर सभी स्टूडेंट एक फैमिली की तरह ये इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो हमें ये जान के बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से पढ़ रहे हो आप यहाँ? फ़िलहाल मेरा ये 2nd ईयर है। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर कोई दिवाली मनाई गई थी? हाँ, ऐसे ही दिवाली मनाई गई थी और पर इस साल वाली थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके पहले यहाँ बता रहे हैं छात्र की दिवाली नहीं मनाई गई थी, बल्कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान दीपोत्सव किया गया था। हाँ, मतलब उसका हुआ था और इससे पहले एक छोटी सी मतलब ऐसी हुई थी, इतने अच्छे तरीके से नहीं मनाई गई थी। पर इससे पहले इस पिछले साल हुई थी, पिछले साल से ऐसा चल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम आयुष चंद्र आर्य है। मैं 2nd ईयर का विद्यार्थी हूँ जेएनयू में। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, कैसा लग रहा है? भजन संध्या का आयोजन हो, बहुत चीज़ होना चाहिए जेएनयू में, तभी तो जेएनयू सुधर तो गया है। अब वो पहले वाला जेएनयू नहीं रहा है। और दीपोत्सव का कार्यक्रम विगत 2-3 सालों से, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ये परिवर्तन आगे भी जारी रहेगा। कैसा लग रहा है? कितना उत्साह है मन में? उत्साह तो बहुत है ना। अब ऐसा दीपोत्सव तो उत्साह किसके मन में नहीं रहेगा। अब जिसके मन में नहीं हो, वो उसके रगों में खून नहीं होगा, उसके रगों में पानी होगा। हम और भी छात्रों से, क्या नाम भाई आपका? संजीव मिश्रा। क्या करते हैं यहाँ? मैं शोधार्थी हूँ और जेएनयू में काउंसलर हूँ। कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ? मैं हो गया मुझे 6 साल यहाँ। अच्छा, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? दीपोत्सव यहाँ मतलब जब से हम लोग आए हैं करीबन 2018 से, तब से तो नित्य हम लोग जब से आए हैं तब से मन रहा है। उससे पहले से भी मतलब ये कह सकते हैं कि 14 में सरकार बनने के बाद ये सब कार्यक्रम विशेष करके मनना स्टार्ट हुआ। इससे पहले थोड़ा सा दब के मनता था, लेकिन उससे थोड़ा सा भव्यतापूर्वक सत्ता, एक सनातन की सत्ता होने के कारण मन रहा है। इस बार भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? पहले के जेएनयू में और अब के जेएनयू में कितना अंतर पाते हैं? और जैसे अब के जेएनयू में क्या है कि अब के जेएनयू में ये है कि अब आप खुल के आपको अपनी आइडियोलॉजी सामने रखनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति अपनी परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग हैं। पहले इसी जेएनयू में ऐसा होता था कि लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज गर्व के साथ अनुभूति हम कर रहे हैं कि हाँ, हमारी परंपरा में दिवाली मनाना, होली मनाना या विभिन्न उत्सव जो भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को मानने वाला है, तो ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ के और भी छात्र हैं जिन्होंने दीपोत्सव मनाया है, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम निशान भारद्वाज है और हम लोग सारे लोग मिलकर इस तरह की महोत्सव को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंडियन कल्चर को देखते हैं, ट्रेडिशन को देखते हैं, और दिस इज़ द वे ऑफ द लाइफ,
कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशंस है और ख़ासकर त्योहारों से भारत जाना जाता है। इसलिए हम सभी लोग को जेएनयू में कोशिश होती है कि तमाम हलचल के बीच हैं, आप जिस तरह से जामिया में आप देखें, हम लोग विजिट किए थे और हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया था और एक शख्स मैं भी था। तो मुझे लगता है कि भारत में ये स्थिति आ गई है कि दीपावली भी मनाने के लिए लाठीचार्ज किया जाएगा, एंड दिस इज़ द लाइटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक साथ जुड़कर त्यौहार को उल्लास के साथ मनाने की ज़रूरत है, और ये कोशिश हम सभी लोगों ने मिलकर जवाहर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पूरा किया, और हमारी कोशिश है कि जेएनयू में हम इसी तरह हर त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे जामिया का आपने जिक्र किया, जामिया में उत्पात मचाया गया दीपोत्सव मनाने के दौरान, क्या लगता है कि जेएनयू में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको दिवाली से या हिंदू त्योहारों से तकलीफ है? देखिए, लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। बाई नेचर और नर्चर आप देखते हैं, भारत गाँव से जाना जाता है, और गाँव की जो स्थिति आप देखते हैं हर लोग मिलकर ही करते हैं। मगर होता क्या है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है और प्रेशर ग्रुप आउटसाइडर होते हैं, कुछ बच्चे को अपने ट्रैप कर लेते हैं और वो इस तरह की संरचना को आगे बढ़ाते हैं। मगर मुझे लगता है कि जेएनयू में अब तो ये स्थिति आने वाली नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मजबूती से हम लोग हैं और मजबूती के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं। और त्यौहार मनाना ये तो कंपोजिट कल्चर है, इट्स नॉट अबाउट द सिंगल एंटिटी, इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्सलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब संभव नहीं है। क्या नाम भाई साहब आपका? अमित जी। कैसा लग रहा है दीपोत्सव मना के? बहुत ही भव्य का माहौल है सुबह से, क्योंकि हम लोग ही लगे हुए हैं, पूरा ऑर्गेनाइज सुबह से किया है। धीरे धीरे लोग एकत्रित होते हैं। जब शुरुआत में हम लोग जब इसको ऑर्गेनाइज करते थे कई वर्षों से, 2-3 साल पिछले वर्षों से भी लगातार, पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो जो संख्या है वो धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो रही है। लोगों में क्या है, एक डर का, भय का माहौल रहता था। किस तरह का डर का? डर मतलब कि आइडेंटिटी रिविलेशन, मतलब उनको लगता था कि हम एक अलग सिंक में वो फंसे हुए थे जेएनयू का जो मतलब वो अगर दिवाली मना रहे हैं तो दिवाली मनाने में डर। बिल्कुल, हिंदू फैमिली से हैं, हिंदू का पार्ट है, घर पे जाके वो दिया अगरबत्ती दिखाते हैं, पर वही जेएनयू में उनको दिया अगरबत्ती दिखाने से खौफ लगता है। एक वो अलग अलग आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी आपने नाम लिया है, कुछ लोगों का वामपंथी लोग हैं, तो उनको मतलब अलग यहाँ पे एक अलग अपना एक फेम क्रिएट करना है। नहीं फेम क्रिएट हो पा रहा है, तो जो भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ दखलंदाजी करके, विघ्न डाल के वो लगातार वो उसमें इंटरफेरेंस करते रहते हैं कि पॉपुलराइज होते रहें, बट कोई पॉजिटिव इंस्टेंस उनका नहीं है इन सब चीज़ों। तो हिंदू से तकलीफ है या दिवाली मनाने से तकलीफ? क्या तकलीफ है उनको पॉलिटिसाइज करना है हर एक मुद्दे को, ना उनको हिंदू से प्रॉब्लम है ना उनको दिवाली से प्रॉब्लम है। वही लोग, मिठाई जब बंटता है तो वो लाइन में वही लोग लगे हुए होते हैं। दुर्गा पूजा मनाया था हम लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोग आए वहाँ पर मिठाई और भंडारे में, पर वही उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, बगल से पंडाल के बगल से गुजरते थे, पर कभी आके माता को आरती में या आरती दिखाया जाए, कभी वहाँ खड़े हों श्रद्धा भाव से, तो वो उनमें एक अलग सा भी भय है। पर धीरे धीरे वो देखने को मिल रहा है, जनसंख्या मतलब जो डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है लोगों की लगातार, वो उससे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है उन लोगों के मन में भी विचार। पहले जैसे बच्चे खुल के सामने नहीं आते थे, उनको डर रहता था कि सोशल बाइकाट करने का, तो क्या प्रोफेसर भी उनको टारगेट करते थे? प्रोफेसर्स का मतलब मेरे व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष मेरे उसमें तो ऐसा अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ अपने ऊपर पूरे उसको जज नहीं कर सकता, पर सुनने में मुझे भी आया है कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर एक बच्चा है जो कह कि राइट की विचारधारा का है और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व क्या, ये कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, मतलब अपना से अगर कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो भी ना गलत जगह है ना गलत काम है, तो हमें डर किस बात का होना चाहिए। अगर इस कैंपस में इफ्तार पार्टी हो रही है या फिर और भी बहुत सारे, बुद्ध जी की जयंती भी होती है, सब हर तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जब वो सारी हो रही है एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वाई नॉट दीपोत्सव, वाई नॉट सरस्वती पूजा, वाई नॉट दुर्गा पूजा एंड रामनवमी। सो ये चीज़ मतलब हो रही है यहाँ पे, और धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। जेएनयू के बारे में पहले क्या सुना था आने से पहले, और ये मनाने के बाद कैसा लगा? जेएनयू के बारे में पहले काफ़ी सुन रखा था कि वहाँ पे काफ़ी देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। 2016 में जब मैं छोटा ही था और मैंने जिस तरह से यहाँ पे नारेबाजी हुई देश को तोड़ने वाली, उसके बारे में भी सुना। 2020 में यहाँ पे कावेरी हॉस्टल में दुर्गा पूजा को लेके जो बवाल हुआ उसके बारे में भी सुना। तो मुझे घर वालों के पर भी भय था कहीं ना कहीं कि जब जेएनयू जाएगा तो इसके साथ वहाँ पे क्या घटित हो जाए, कोई उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं देखूँगा जो भी होगा, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी एक ही विचारधारा के लोग हों, कुछ अपनी विचारधारा के भी होंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके मैंने इन लोगों को ज्वाइन करा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने गणेश पूजा सेलिब्रेट करी, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी, अब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी खुश हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है। कहाँ से हो आप, क्या करते हो? अयोध्या से हूँ, और ये जय श्री राम।
जय श्री राम। और ये मेरा प्रथम मतलब पहली बार जेएनयू का दिवाली है। इससे पहले मैं डीयू में था, वहाँ भी दिवाली जो है काफ़ी अच्छे से मनाई जाती थी। और यहाँ तो मतलब पहले सुना था कि मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी दीपोत्सव, लेकिन कई सालों से जो है हम सब काफ़ी अच्छे से मतलब पहले से मना रहे हैं जो है। और ये भारतीय संस्कृति का काफ़ी अच्छा जो है मतलब दीपोत्सव त्यौहार है जो है। और असत पे जो है सत की विजय जो है हुई है। और इससे हमें बहुत सारी जो है मतलब सीख लेनी चाहिए जो है। हमें भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों से मतलब दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? प्रशांत। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा देख रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है और उत्साह तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ जितनी भीड़ है और जितनी संख्या में दीप जलाए गए हैं, 2 घंटे से सारी तैयारियाँ चल रही हैं। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ करके और दीप जलाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल जेएनयू में देखने को मिल रहा है। इससे पहले इस तरह से कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब बदलाव की राह पे जेएनयू निकला है। संघ की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, संघ ने लोगों को एकत्रित किया है, उसी के तहत ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं कि इफ्तार पार्टी हर साल मनाई जाती है, लेकिन ऐसे दीपोत्सव नहीं मनाया जाता था, ये मनाया जा रहा है। अब कैसे लग रहा है आपको? यहाँ का जो माहौल था उसमें लोग आने से, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, मेरे साथ भी कई जब एडमिशन कराने आए ना, तो लोगों को लगता था कि जेएनयू गलत आ गई, बीएचयू या डीयू जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का माहौल इस तरह का नहीं है, यहाँ खतरा हो सकता है। जैसे अभी पीछे देखा होगा जामिया में दीप जलाने पे कितना बवाल हुआ, वहाँ लोगों को मारा पीटा गया, तो उसमें जेएनयू से भी कई लोग गए, उनको भी प्रताड़ित किया गया। तो उस तरह का माहौल अब जेएनयू में नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, अच्छा लग रहा है। क्या अभी भी ऐसे लोग जेएनयू में हैं जो कि ऐसे हिंदुत्व या हिंदू से जुड़े त्योहारों का विरोध करते हैं, उनको ये ऐसे सब रास नहीं आता? बिल्कुल, यहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले या फ़िलिस्तीन का समर्थन करने वाले, ऐसे ढपली की ताल पे जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, ऐसी काफ़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन संघ का जो एक घोष होता है उसमें एक ढोल होता है बड़ा, तो उस ढोल के आगे ढपली की आवाज़ अब दबती दिखाई दे रही है जेएनयू में। बिल्कुल। अभी भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा यहाँ पर जी। कैसे क्या तैयारी है? संस्कृत सेंटर के यहाँ कई छात्र हैं, वो मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन के टाइम भी आपने देखा होगा कि मंत्रोच्चारण के द्वारा ही दीप प्रज्वलन किया गया है। तो भजन संध्या का आयोजन भी होगा, उसमें गाने बजाने वाले हमारे छात्र ही रहेंगे। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर भारत माता की जय घोष और वंदे मातरम की जय घोष सुनाई दे रहा होगा आपको। ये वही जेएनयू है जहाँ कभी देश विरोधी गतिविधियाँ हुआ करती थी और किसी आतंकी की बरसी मनाई गई थी, देश विरोधी नारे लगाए गए थे, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए गए थे, जो कि पूरी दुनिया भर ने देखा था। वो जेएनयू का परिसर कैसा था और आज जेएनयू का परिसर आपको कैसे नज़र आ रहा होगा? यहाँ भारत माता की जय घोष, वंदे मातरम की जय घोष सुनाई दे रहा होगा। चारों तरफ पूरा परिसर आपको नज़र आएगा जो कि दीपोत्सव से पूरा जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। और पहली बार बता रहे हैं छात्र कि इतने भव्य तरीके से पहली बार यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि जेएनयू का वो हालात पहले जैसे जेएनयू के हालात नहीं हैं, जैसे कि पहले देश विरोधी गतिविधियों के लिए या आतंकी की बरसी के लिए जाना जाता था। अब ऐसे माहौल नहीं है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रवाद को समर्पित छात्र हैं जो कि यहाँ पर सभी हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ हमने छात्रों से बात की और भी कुछ छात्रों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस तरह का उत्साह है और छात्र इस उत्सव के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम भाई आपका? गोपाल। कैसा लग रहा है उत्सव? बहुत अच्छा, बहुत भव्य, बहुत दिव्य। जेएनयू में दिवाली मना के बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली मना रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे भाइयों को, सारे हिंदू भाइयों को, इवन जो भी जेएनयू के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ मिलकर दिवाली मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने भव्य तरीके से पहली बार दिवाली मनाई गई है। पहले कुछ सालों पहले की फिजा और अब में कितना अंतर पाते हैं? क्या लगता था कभी ऐसे दिवाली मना पाएंगे? मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, लेकिन जेएनयू के बारे में सुनता था कि यहाँ ये सब नहीं होता है, ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन आया देखता हूँ कि अब सब कुछ बदल गया है और अब दिवाली, इवन सारे त्यौहार, जितने भी त्यौहार हमारे हैं, हम सब मिलके बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या लगता है दिवाली आप लोगों ने मनाई? कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनको बड़ा तकलीफ हुआ होगा? हाँ, एक धड़ा ऐसा है जिनको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आतंकी की बरसी मनाने में तकलीफ नहीं होती उनको? वो ये सब चाहते हैं कि ये सब जो अब तक चलता रहा था, तो वो सब चाहते हैं ये सब हो, लेकिन अब थोड़ा माहौल बदल रहा है। अब हम और छात्रों से भी बात करेंगे।
धन्यवाद। क्या नाम मैडम आपका? पूजा। कैसा लग रहा दीपोत्सव मना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हो आप यहाँ? अब मैं PhD 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेज से। आप कितने सालों से हैं यहाँ? मैं यहाँ पिछले 3 सालों से हूँ। भव्य तरीके से क्या यहाँ दिवाली मनाई गई थी? लास्ट ईयर हमने दिया जलाया था, बट इस तरह से भव्य तरीके से नहीं, ये पहली बार है। हाँ जी। क्या लगता है कि आप लोगों ने भव्य तरीके से दिवाली मनाई, क्या कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी यहाँ परिसर में भी? नहीं, ऐसा किसी को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। जैसे हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं होती है, तो ये इस सेलिब्रेशन से भी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ हर साल इफ्तार पार्टी आयोजित होती है आप इस परिसर में, लेकिन इतने भव्य तरीके से यहाँ दिवाली लोग नहीं मनाते, ऐसी क्या वजह थी? दिवाली लास्ट ईयर हमने मनाया था, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं मनाया था, और उसके लास्ट ईयर भी हमने दिए जलाए थे, बट वो दिवाली वाले दिन जलाया था। और हाँ, बट हाँ, इस तरीके से भव्य सेलिब्रेशन इस बार हुआ है, जो कि दिवाली के 2-3 दिन पहले। क्या वजह थी कि पहले लोग इतने भव्य तरीके से नहीं मना पाते थे? उससे पहले तो मैं नहीं थी, तो रीज़न मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जब से मैं आई हूँ तब से तो दिवाली मनाया जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि JNU में दिवाली नहीं मनाई जाती। धन्यवाद। हमारे पास कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? सिलवर्धन। दिवाली मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जी भाई साहब। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। कहते हैं JNU में पहली बार ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव। दिवाली के दिन, लेकिन इस बार थोड़ा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है ऐसा। हाँ, तो पहले क्यों नहीं मनाया जा रहा? पहले भी मनाया जाता, पर इतने छोटे स्तर पे मनाया जाता था। क्या वजह थी? हाँ, वजह कुछ ऐसी नहीं थी, लोग इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे या ऐसा कुछ था, तो इस बार हमने इनिशिएट किया तो अच्छे से मना रहे हैं। या फिर किसी का कोई डर था या कोई डर तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, रामनवमी में ऐसा पिछले बार हो चुका है, तो शायद लोग डरते हों ऐसा। क्या हुआ था? रामनवमी में जब वो लड़ाई झगड़ा हो गया था, पहले जब कावेरी में रामनवमी का उत्सव मनाया गया तभी हो गया था, तो शायद उस वजह से भी। लेकिन पिछले बार दिवाली के दिन होता है हर बार, लेकिन इस बार हमने ये जामिया में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने तय किया कि पहले करेंगे हम ऐसा। अभी भी कुछ करेंगे? हाँ, अभी दिवाली के दिन भी होगा विद्यार्थी परिषद की तरफ से, लेकिन हमने पहले किया है। ये कॉमन स्टूडेंट्स के द्वारा मनाया जा रहा है, ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से नहीं मनाया जा रहा है, तो इसलिए सारे कॉमन स्टूडेंट्स हैं, कोई इनका अफिलिएशन नहीं है किसी पार्टी से, तो इसलिए हमने पहले डिसाइड किया मनाने का। क्या ऐसे भी कोई JNU में छात्र या कुछ लोग होंगे जिनको इससे तकलीफ हुई होगी? तकलीफ हुई होगी तो हम कुछ कर नहीं सकते, तकलीफ तो होते ही रहती है इन लोगों को, तो तकलीफ होगी तो पर्चे निकालेंगे, बाकी ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं, ना किसी को विरोध में, ना हमने नारे लगाए, ना हमने कुछ ऐसा किया, बस हमने दीपोत्सव किया, मिठाई बांटा, खुशियाँ बांटा, बस। धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं CHS से मास्टर्स का छात्र हूँ, MA का छात्र हूँ। कैसा लग रहा है दीपोत्सव मनाया? अच्छा लग रहा है, जैसे विभीषण को जैसे लंका में लगता होगा, मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है, उसी प्रकार की फीलिंग आ रही है कि मैं अपने धर्म, अपने सभ्यता के लिए कटिबद्ध हूँ और उत्सव मना पा रहा हूँ। क्या लगता है कि पहले क्यों नहीं मना पा रहे थे लोग? देखिए, पहले संख्या अधिक थी, जैसे जामिया में आपने देखा, जामिया में मुझे जो समझ में आया कि अटैक करने का रीज़न ही यही था कि छात्राएं भी मना रही है, खुल के मना रही हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाती हर विभिन्न अराजक तत्वों को। तो JNU में भी पहले ऐसे तत्व ज़्यादा थे, पर जब से CUET आया है, जब से राष्ट्रवादी छात्रों की संख्या बढ़ी है यहाँ पे, तब से हम सब खुले तौर पे ये सब त्यौहार, 30 त्यौहार अपने मना पा रहे हैं हम। जी। अभी क्या प्लान है? प्लान अभी हर जो भी हमारे त्यौहार हैं या फिर जो भी हमारे सभ्यता या जो भी संस्कृति से जुड़े तत्व हैं, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। ये तो कॉमन स्टूडेंट्स के द्वारा मनाया गया है और आप देख ही पा रहे होंगे भव्यता इसकी, या फिर आपके दर्शक देखेंगे इसकी भव्यता। धन्यवाद। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर दीपोत्सव को लेकर कैसा उनके मन में विचार है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रमाकांत सिंह हुआ। क्या करते हैं यहाँ? मैं JNU के छात्र हूँ, सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज में। कितने सालों से हैं JNU में? मेरा इंटरनेशनल रिलेशन हुआ 2 साल पहले यहाँ पर। अभी मैं जर्मन से लैंग्वेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी लैंग्वेज के बारे चल ही रहा है, ये मेरा 2nd ईयर है। ये कैसा लग रहा है दीपोत्सव मनाया गया, दिवाली मनाई? बहुत अच्छा लग रहा है, और JNU में ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आप जस्ट फॉर कुछ दिन के पहले की घटना आप जामिया में देखेंगे तो कितना घिनौनी हरकत किए जाते हैं, जो भी कम्युनिस्टों के द्वारा इस टाइप की एक्टिविटी किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी में हर एक छात्र का अपना अधिकार होता है,
और दीपोत्सव है। हम लोग क्लोज कैंपस है, यूनिवर्सिटी के छात्र जो घर नहीं जा रहे हैं और यहीं पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब कोई आके दीप तोड़ दे रहा है, कुछ रंगोली तोड़ दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ, ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी एंटी नेशनल लोग, एंटी एक्टिविटी करने वाले लोग एक्टिव रहते ही हैं। जब छात्र यहाँ पर है तो कुछ नहीं करेंगे, जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो हो सके आगे डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। ऐसा करते हैं लोग, ये चीज़ है। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई है, दीपोत्सव मनाया गया है। छात्राओं ने बड़ी ही खूबसूरत रंगोली बनाई है। अब इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि पहली बार ऐसा है कि जब इतने भव्य तरीके से हम पूरे उत्साह के साथ दिवाली मना पाए हैं। जब से यहाँ पर राष्ट्रवादी छात्रों की संख्या बढ़ी है, हम अपने तीज त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मना पाते हैं और आगे भी ऐसा मनाते रहेंगे। इससे यह संदेश जाता है, इससे ये पता चलता है कि वो जिस जेएनयू की छवि हमारे दिमाग में बनी थी कि वो आज़ादी वाले या फिर किसी आतंकी की बरसी वाली, वो जेएनयू अब वो नहीं रहा। ये नए भारत का जेएनयू है, ये 2024 का जेएनयू है। अब यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा आपको कूट कूट कर नजर आएगी और हिंदू अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले, उनके तीज त्यौहार मानने वालों की बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल 5 जन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।